Hello बच्चों, let's see this question and here this question say consider the following statement about the textile industry। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं और कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या क्या बोलती है हमारी। पहला स्टेटमेंट बोलता है देयर इज़ वैल्यू एडिशन एट एवरी स्टेज, यानी कि सभी स्टेज में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। तो देखो ये सिर्फ आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में सही नहीं है, हर इंडस्ट्री में क्या होता है, जब कोई भी चीज़ एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगी तो होगी ही होगी ना। अब आप मान लीजिए आटा था, ठीक है, हम आटे से बिस्किट बनाने का सफ़र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने लिया गेहूँ, ठीक है, 5 रुपए किलो मैंने गेहूँ खरीदा एंड देन मैंने उसको पिसवाया, तो पिसवाई का भी तो कुछ पैसा दूंगी मैं, फिर वो मेरा गेहूँ हो गया, मतलब गेहूँ के आप तो आटा बन गया 10 रुपये का हो गया है। अब जब मैंने उसमें चीनी मिला दी तो वो कितने का हो गया है, 15 रुपीज़ का हो गया है। और फिर मैंने इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है तो वो 20 रुपीज़ का हो गया है। और उस गाढ़े पेस्ट में से मैंने उसको अलग अलग सांचे में डाल के बिस्किट बना लिए, तो बिस्किट का एक पैकेट मैं क्या करूँगी, 10 रुपये का बेचूंगी। और 1 किलो आटे से आपके 5 से 7 पैकेट बन जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही बनेंगे। तो 5 से 7 के हिसाब से लगा लीजिए, आपने 1 किलो आटे में 70 से 80 रुपये आपने कमाए, ठीक है। और आपने कितने रुपए किलो का लिया था आटा, 10 रुपये किलो का लिया था। तो इट्स मीन हर आपकी एक स्टेप में, हर स्टेज में क्या हो रही थी, वैल्यू ऐड हो रही थी। तो वो फिर चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, रॉ मटेरियल को जब हम फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं तो हर स्टेज में वैल्यू एडिशन होता ही होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडिशन इंक्रीज कॉस्ट एट ईच स्टेज, वही हर स्टेज में जो है क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एग्जांपल अभी आपको मैं दे चुकी हूँ। आगे है फ्रॉम द फाइबर प्रोडक्शन टू द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व, सही बात है। फाइबर का मतलब क्या होता है, जो कपड़ा जिससे आप बनाते हो, तो धागे से धागे को सिलते हो तभी तो बनाते हो ना, ये धागे होते हैं, इनको सिलते हो तब आपका कपड़ा बनता है। कपड़े को आप मान लीजिए फैब्रिक बोल रहे हो, तो फैब्रिक कैसे बनता है, फाइबर को जोड़ के बनता है। तो फाइबर से लेके गारमेंट तक, यानी कि धागों को बनाने से लेकर कपड़ा बनाने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, कपड़ा भी नहीं बल्कि तैयार कपड़ा भी, लाइक गारमेंट का मतलब क्या होता है, सिलाया कपड़ा। तो धागे से लेके सिलाए कपड़े तक के बनाने के बीच में बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे स्टेज होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कपड़े को आप फाइबर को आप पहले फैब्रिक बनाएंगे, फिर उस फैब्रिक को कलर करोगे, देन उस कलर किए हुए कपड़े में या तो डिज़ाइन बनाओगे, छपाई होगी, प्रिंटिंग होगी उसकी, फिर उसकी स्टिचिंग होगी, स्टिचिंग के बाद उसकी पैकेजिंग होगी, देन फाइनल जाके आपका गारमेंट तैयार होगा। तो कितने सारे स्टेप है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे हमारे तीनों ही बिल्कुल सही हैं, दैट्स वाई ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई इन 1854, तो जो सबसे पहली फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी, कॉटन टेक्सटाइल थी बेसिकली, तो आप यहाँ पे ना कॉटन भी और ऐड कर दीजिए, कॉटन। ओके, तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई इन 1854, और उसके जस्ट 1 साल बाद क्या हो गया था ना, इसके जस्ट 1 साल बाद कोलकाता में रिश्रा में फर्स्ट जूट मिल भी स्टैब्लिश हुई थी। खैर उसको हटा दो, हम कॉटन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, बिल्कुल सही बात है। अब आपको समझ नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ, ये एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि एक आत्मनिर्भर इंडस्ट्री है, बिकॉज यहाँ पे हर स्टेज में क्या होता है, काम होते हैं अलग अलग, और वो सारे के सारे काम इंडिया अपने देश के अंदर ही कर पाने में केपेबल है। हम धागा भी बना सकते हैं, धागे से कपड़ा भी बना सकते हैं, कपड़े को कलर भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जो भी स्टेजेस हैं वो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारी ये पूरा वैल्यू चेन जो है, इसका अलग अलग इसमें स्टेज में पैसा ऐड होता है, वैल्यू ऐड होती है, वो सब कुछ हम अपने देश के अंदर कर सकते हैं। इसलिए हम इस इंडस्ट्री के मामले में सेल्फ रिलायंट है, किसी और देश के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता किसी भी एक काम को करवाने के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।